हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेंशन फोर्स को लेकर के। टेंशन फोर्स, हालांकि टेंशन फोर्स को लेकर के आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, समझ रखा है, लेकिन आज हम टेंशन को लेकर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। और वो ये है कि यह जो टेंशन फोर्स है, क्या ये वास्तव में एक रिस्टोरिंग फोर्स है? इसे समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि टेंशन फोर्स डेवलप कब होता है, किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में टेंशन फोर्स डेवलप होता है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि टेंशन किसी रस्सी या फिर किसी रॉड में तब डेवलप होती है जब वह वस्तु स्टेट ऑफ एक्सटेंशन में हो। स्टेट ऑफ एक्सटेंशन में हो अर्थात खिंचाव की स्थिति में हो। ऑलराइट, यानी कि वह जो रस्सी है उसके अंदर इस समय एक खिंचाव डेवलप हो रखी है, बेशक हल्की सी ही सही, लेकिन उसके अंदर एक खिंचाव डेवलप हुई हो, एक्सटेंशन डेवलप हुई हो। ऑलराइट, तो इसके लिए यदि हम इस तरीके की कोई स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं तो हम ये मान सकते हैं, एक बार के लिए इस चीज़ को समझने के लिए, कि भाई इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे को उन्होंने थाम रखा है। ऑलराइट, अब जब आप इस स्ट्रिंग को थोड़ा एक्सटेंड करोगे, थोड़ा खींचोगे, तो क्या होगा? बहुत कम अमाउंट से ही सही, क्योंकि हम स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो बहुत ही कम होगा। तो यदि हमने इस स्ट्रिंग को हल्का सा एक्सटेंड किया तो इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी एक्सटेंशन डेवलप होगी। और एक्सटेंशन डेवलप होने का मतलब क्या है कि इसके भीतर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की इंटर मॉलिक्यूलर जो सेपरेशन है थोड़ी बढ़ जाएगी, उनके बीच की सेपरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक नेचर होता है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका नेचर होता है कि वो हमेशा अपने ओरिजिनल स्टेट में रहना पसंद करता है। किस में रहना पसंद करता है? ओरिजिनल स्टेट में रहना पसंद करता है। ऑलराइट, तो जब आप इस स्ट्रिंग को थोड़ा एक्सटेंड करोगे, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने आप एक एक्स्ट्रा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाएगा। ध्यान देना, मैंने क्या कहा? एक्स्ट्रा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाएगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो पहले से ही था, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स और डेवलप हो जाएगा। यानी कि यदि फॉर एग्जांपल पहले उनके बीच में लेट्स से सपोज 0.05 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा होगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इस वैल्यू को, 0.05 न्यूटन का एक फोर्स पहले लग रहा था, तो अब क्या हो जाएगा? उनके बीच का जो फोर्स होगा वो हल्का सा बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल 0.051। पहले 0.05 था, अब 0.051 हो गया, यानी हल्का सा उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। So there will be an extra intermolecular force developed between the molecules. और ये फोर्स क्यों डेवलप होता है? ताकि जो मॉलिक्यूल्स है, जब आप रिलीज कर दोगे इस स्ट्रिंग को, रिलीज कर दोगे, तो जो मॉलिक्यूल्स है इस एक्स्ट्रा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा उन मॉलिक्यूल्स को वापस अपने ओरिजिनल सेपरेशन पर लेकर आएंगे। ऑलराइट, और इस वजह से यह जो एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इसे हम एक नाम दे सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम दे सकते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह जो फोर्स है ये स्ट्रिंग को रीस्टोर करेगी। जब आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा दोगे तो
यह जो एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ था वो क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को वापस अपने ओरिजिनल सेपरेशन पे रिस्टोर कर देगा, इसलिए नाम पड़ा रिस्टोरिंग फोर्स। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स को रस्सी के केस में या रॉड के केस में हमने नाम दिया टेंशन फोर्स का। क्या नाम दिया? टेंशन फोर्स का, राइट। इसी को यदि हम स्प्रिंग के केस में बात करेंगे तो स्प्रिंग के केस में इसको नाम दिया जाता है स्प्रिंग फोर्स, जिसे आप के एक्स के रूप में जानते हो, ऑलराइट। तो ये टेंशन कुछ नहीं, ये वैसी एक स्प्रिंग फोर्स के समान रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ऑलराइट। तो स्प्रिंग के केसेस में भी ऐसा ही कुछ होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उनके बीच में एक एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाता है, उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये देखा गया है कि वो के एक्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन रस्सी के केस में उसे हम एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मान सकते हैं, तो स्ट्रिंग के केस में हम उसको नाम देते हैं टेंशन। तो याद रखेंगे, टेंशन इज नथिंग बट द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन अ स्ट्रिंग और अ रॉड इन द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, इन द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, ऑलराइट। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले सेशन के अंदर आगे अपन देखेंगे।